हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 4th एपिसोड ऑफ द सीरीज। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और अब स्टोरी कंटिन्यू होती है वहीं से। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जब वो जायंट स्नेक मैनेजर शाओ के सामने आके रुकता है। फिर वो लड़की दोंगजुन को बोलती है, यंग मास्टर, ये वही आदमी है जो उस दिन तावन में था। उसके बाद लेई स्नेक से नीचे उतरता है और फिर मैनेजर शाओ को बोलता है, शाओली द व्हाइट मैन, फाइनली कोई तो डिसेंट फाइटर मिला। लेई की ये बात सुनकर मैनेजर शाओ को गुस्सा आ जाता है। तभी अचानक मैनेजर शाओ का ध्यान साइड में जाता है और फिर हम देखते हैं कि हर तरफ पिंक फ्लावर पेटल्स गिर रहे होते हैं। पूरा एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो जाता है और फिर ले भी उस डायरेक्शन में देखता है और अपने माइंड में ही बोलता है, ओह ये भी आ गया। सब लोग उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक लड़का रूफ पे खड़ा है और बांसुरी बजा रहा है। यहीं पे उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसका नाम होता है लुओ शुआन, क्विंग का यंग मास्टर। जैसे वो फ्लूट बजाता है, सिचुएशन इंस्टेंटली चेंज हो जाती है। वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब अपना सर पकड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग पे अटैक हो रहा हो, किसी को साउंड ही टॉलरेट नहीं हो रहा। फिर ये सब देखकर वो स्नेक वाली लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है, मुझे तो ये म्यूजिक अच्छा लग रहा है। फिर ये सब ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? सिकोंग को भी वो म्यूजिक सुन के तकलीफ होने लगती है। इसी के बीच लेई सबको बोलता है कि फोकस करो, हमें यहाँ से सीधा निकलना है। और फिर दोंगजुन तुरंत रिएक्ट करता है और फिर उस लड़की को सिग्नल देता है और फिर वो लड़की अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट करती है। जैसे वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाती है, वो स्नेक वहाँ मूव करने लगता है और फिर मैनेजर शाओ उनको रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, तुम लोग भाग नहीं पाओगे यहाँ से। और फिर मैनेजर शाओ अटैक करने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे। तभी लुओ शुआन उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी तरफ एक फ्लावर पेटल थ्रो करता है और फिर मैनेजर शाओ उस पेटल को अपने सोर्ड से कट कर देता है। लेकिन उस मोमेंट का यूज करके ये लोग वहां से निकल जाते हैं। जाते वक्त लेई अपना हाथ हिला के बोलता है, लुओ शुआन, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, सेफली वापस आना। सिटी के बाहर आने के बाद वो छोटी लड़की दोंगजुन से कहती है, यंग मास्टर, वो पीछे वाला बंदा काफी फ्लैम्बॉयंट था। सिकोंग तब तक स्नेक पे बैठा हुआ अपना सर पकड़ के बोलता है, मुझे चक्कर आ रहे। फिर दोंगजुन थोड़ा कंसर्न हो जाता है और लेई से पूछता है, लुओ शुआन ठीक रहेगा ना? फिर लेई बोलता है, लुओ शुआन को ऐसी ड्रामेटिक एंट्रीज लेना बहुत पसंद है। वो थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, वो लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे। और फिर वो लड़की पूछती है, वैसे हम जा कहाँ रहे? फिर लेई बोलता है, शिरुओ टेम्पल, शहर से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर दोंगजुन से बोलता है, वैसे जो तुम लोगों के साथ हुआ, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। और फिर दोंगजुन सोचने लगता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। अब सीन वापस सिटी में शिफ्ट होता है, जहाँ पेटल्स अभी भी गिर रहे होते हैं। मैनेजर शाओ एक पेटल उठाता है और बोलता है, बाइली के 8 यंग मास्टर में से 3 चाइसंग सिटी आ चुके हैं। तब लुओ शुआन हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, काफी अनसेटलिंग है। मैनेजर शाओ गुस्से में उस पर अटैक करता है, लेकिन लुओ शुआन अपनी फ्लूट से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। फिर लुओ शुआन जंप करके रूफ पे जाता है। तब मैनेजर शाओ बोलता है, तो बाइली के 8 यंग मास्टर में से सिर्फ 3 ही शीनयान फैक्शन की बढ़ती हुई ताकत को रोकना चाहते हैं। फिर लुओ शुआन बोलता है, अगर 3 काफी नहीं है तो 7 का क्या? मैनेजर शाओ शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ एक टेम्पल होता है, शिरुओ टेम्पल। यहाँ आते ही लेई सडनली दोंगजुन को पकड़ के शेक करने लगता है और बोलता है, तुम घर से टाइटल डीड चुरा के इसलिए भागे ताकि तुम तावन खोल सको। दोंगजुन बोलता रहता है, लेई छोड़ो मुझे, मुझे चक्कर आ रहे। तभी वो स्नेक वाली लड़की आती है और सीधा लेई को किक मारती है और दोंगजुन को फ्री करती है। फिर लेई दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और फिर दोंगजुन कहता है, मैं सिर्फ वाइन बनाता हूँ, ठीक है? लेई उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, तो इसमें इतना प्राउड होने वाली क्या बात है? फिर वो सिकोंग की तरफ बढ़ता है
और बोलता है और तुम, और फिर उसे पकड़ के हिलाना शुरू करता है और बोलता है तुम बस एक होमलेस वैंडरर हो या सिर्फ रिका खाना और रहने के लिए टिके हुए हो। फिर सिकांग कहता है मैं और नहीं रोक सकता और तुरंत वहां से भाग जाता है। कॉर्नर में जाके उल्टी करने लगता है। ये देखकर लेई अपने सर पे हाथ मार लेता है और कहता है हे भगवान, मैं इतना इडियट लग रहा हूँ। मैंने सोचा था तुम तियानक्वी सिटी से भेजे गए बैकअप हो और अब मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। फिर वो अपना सर पकड़ के कहता है मैं पागल होने वाला हूँ। तब डोंगजुन तुरंत सिकांग के पास आता है और पूछता है तुम ठीक हो प्रॉपर्टी रेकर। वो छोटी लड़की थोड़ा ऑब्जर्व करके कहती है मुझे लगता है ये सब उस फ्लूट प्लेयर की वजह से हो रहा है, राइट। तभी पीछे से एक आवाज आती है तुम किसकी बात कर रही हो। वो लड़की इंस्टेंटली उस डायरेक्शन में देखती है और तब एंट्री होती है लुओ शुआन। फिर लुओ शुआन कहता है मैं तुम्हारी बात दूर से ही सुन सकता था। तुम लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम्हारे हंटर्स भी तुम्हें सुन सकते हैं। फिर वो लड़की उसकी तरफ पॉइंट करके जोर से बोलती ओ फ्लैम्बॉयंट लड़का। फिर लुओ शुआन हल्की से स्माइल करता है और बोलता है हाँ। तभी लेई कहीं से आता है और जोर से चिल्लाता है लुओ शुआन, और फिर उसे हक करने जाता है। पर लुओ शुआन उसको अपनी फ्लूट से ही रोक देता है और बोलता है नॉट अगेन मैन। फिर वो लड़की उनकी तरफ देख के बोलती है तुम एक आदमी हो, डरपोक की तरह रोना बंद करो। लेई गुस्से में सीधा बोलता है और तुम्हें क्या पता स्टूपिड गर्ल, तुम्हें आइडिया भी है मुझे अपना परफेक्ट डिस्क्यूज मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, और तुम्हारे यंग मास्टर ने सब कुछ खराब कर दिया। डोंगजुन साइड में नर्वसली सिर्फ हंसता है। वो लड़की लेई को इग्नोर करती है और अपने हाथ में जो बर्न होता है वो खाती रहती है और बोलती है अपने इनकॉम्पिटेंस का ब्लेम दूसरों पर मत डालो। ये देखते ही लेई का फोकस तुरंत शिफ्ट हो जाता है। एक सेकेंड, ये तुम्हें कहाँ से मिला। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट फट पड़ता है और नेक्स्ट मोमेंट पिलर के पास जाके अपना सर उस पर मारने लगता है और बोलता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तब लो शॉन कैजुअली बोलता है एनीवे, तुम्हारा डिस्क्यूज अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। फिर वो अपनी फ्लूट से पीछे की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है देखो कौन आया है। सब पीछे मुड़ते हैं और एंट्री होती है मिस यान की। फिर वो बोलती है ग्रीटिंग्स एवरीवन। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक बॉनफायर जल रही होती है और ये सब लोग उसके अराउंड बैठे होते हैं। सिकोंग अभी भी साइड में पड़ा होता है अपना सर पकड़ के, शायद अभी तक फ्लूट के साउंड से रिकवर ही नहीं हुआ। ले थोड़ा कंपोज होता है, खुद को सेट करता है और फिर उस लड़की की तरफ देख के बोलता है एक मिनट, क्या हम एनिमीज नहीं है। तब लो शॉन बोलता है फेंगुआ ने कहा था कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हमें मिलने आएगा, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आप होगी मिस यांग। ले तुरंत अपनी एंट्री मारने की कोशिश करता है और बोलता है मैं शुइजेंग हूँ, मैं तुम्हारे गार्ड्स के बीच ट्रैवल कर रहा था, याद है। और अपने फेस की तरफ पॉइंट करके एक स्वीट सी स्माइल लेता है। वो लड़की उसको सीधा ब्लैंक फेस के साथ देखती है और कहती है नहीं। ये सुन के लिए ऑकवर्ड हो जाता है और तभी वो स्नेक वाली लड़की हंस पड़ती है और डोंगजुन से बोलती है यंग मास्टर, इसे लगा था ये चार्मिंग है। ले तुरंत इरिटेट हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और डोंगजुन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। डोंगजुन हंसते हुए बोलता है बस बस भाई, थोड़ा मैनर्स रखो, लेई के सामने हैं हम। लो शुआन हाथ उठा के बोलता है बैक टू बिजनेस। फिर वो मिस यान की तरफ देख के कहता है मिस यान, आप अपनी फैमिली के एनिमीज के साथ सीक्रेटली मिल रही है, ये थोड़ा अनयूजुअल नहीं है। फिर मिस यान जवाब देती है मैंने सुना है कि बाइली के 8 यंग मास्टर्स के फैमिलीज आपस में इतनी क्लोज नहीं है, फिर भी तुम सब डिफरेंसेस साइड में रख के साथ खड़े हो, तो इसमें अनयूजुअल क्या है। ये सुनते ही ले खड़ा होता है और बोलता है क्या, वो लोग भी यहाँ है, कहाँ है। लुओ शुआन कामली बोलता है अभी नहीं, मैं ही जल्दी में तुम्हें ढूंढने आ गया, बाकी लोग एक और इम्पोर्टेंट काम हैंडल कर रहे हैं, और जो कभी तियानक्वी सिटी से बाहर नहीं निकलता वो वही रुककर स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है, और उसका क्लियर मैसेज है गु जियानमिन मरना नहीं चाहिए, ये हमारी बॉटम लाइन है। डोंगजुन थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है जो कभी तियानक्वी सिटी से बाहर नहीं आता, कौन है वो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक शांत रूम से में एक आदमी आराम से एक केज में बंद बर्ड को फीड कर रहा होता है, और तब वो धीरे से बोलता है
यंग मास्टर फिंगुआ, उसके पीछे मैनेजर शाओ खड़ा होता है और वो आदमी वही होता है जिसने गु लोली को मारा होता है, यान फैमिली का लीडर। और फिर वो आदमी कंटिन्यू करता है, हाँ वही 7 प्रिंस में से लॉर्ड लंगिया, शाओ रुओफिंग, उनके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो बाइली के 8 यंग मास्टर का अटेंशन अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए उन सब का ध्यान उस पर जाना नॉर्मल है। फिर मैनेजर शाओ थोड़ा टेंस होके बोलता है, मास्टर अगर ऐसा है तो हमारा प्लान का क्या? वो आदमी बोलता है, चिंता मत करो, हमारे अलाइज भी उससे कम पावरफुल नहीं है। फिर वो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ बोलता है, और इस बार जो सपोर्ट भेजा गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीन कट होता है नाइट में और हम देखते हैं गहरा जंगल, बहुत अंधेरा होता है और एक चैरियट तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। उसके पीछे वो 2 लड़कियां होती है, डार्क रिवर की वीचेस, चुपचाप उसको फॉलो कर रही होती है। उनमें से एक धीरे से बोलती है, यही वो लोग हैं जिन्हें यान ने हायर किया है। और फिर दूसरा ऑब्जर्व करके कहती है, मुझे नहीं लगता ये सेंट्रल प्लेन्स के है। और फिर दूसरी बोलती है, हमें बस इन्हें फॉलो करना है, इन्हें मारना नहीं है। कितना बोरिंग है। फिर दूसरी लड़की स्माइल करके कहती है, थोड़ा पेशेंस रखो मेरी प्यारी बहना, पहले टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितने स्ट्रॉन्ग है ये। जैसे ही वो फॉलो कर रही होती है, अचानक वो चैरियट रुक जाता है और एकदम सा साइलेंस हो जाता है। तभी सामने खड़ा होता है सू मुयो, वही लड़का जो बैम्बू जंगल में फाइट कर रहा होता है। वो सीधा बोलता है, तुम लोग काफी देर से हमें फॉलो कर रहे हो, अब बाहर आ जाओ। फिर दोनों लड़कियां एक दूसरे को शॉक में देखती है और फिर अगले ही पल सू मुयो अचानक हॉर्स से जंप करता है और एक पावरफुल अटैक के साथ उन पर अटैक करता है। उन्हें रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। पतली सी थ्रेड से जैसे कुछ उन्हें बाइंड कर देती है, दोनों एक जगह ट्रैप हो जाती है और फिर वो उन पर अटैक करता है। तभी वो लड़कियां सडनली वैनिश हो जाती है और वहां से एस्केप कर लेती है। और फिर सुमोयो ये देख के बोलता है, चाइल्ड्स प्ले। फिर वो सीधा चैरियट की तरफ जाता है और रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, यंग लेडी, उनकी टेक्निक देखकर लगता है ये डार्क रिवर के लोग हैं। चैरियट के अंदर से लड़की की आवाज़ आती है और फिर वो बोलती है, तो गू फैमिली ने डार्क रिवर की हेल्प ली है, लगता है वो लोग काफ़ी प्रिपेयर्ड है। सुमोयो बोलता है, ये बस उनका लास्ट स्ट्रगल है डेथ से पहले। और फिर वो थोड़ा एक्सप्लेन करता है और बोलता है, गू फैमिली का सिर्फ एक ही डिसेंडेंट बचा है, गू जियानमिन, और जैसे वो यान लियोली से शादी करेगा वो सिर्फ एक पपेट बन के रह जाएगा। सीन शिफ्ट होता है टेम्पल के अंदर और फिर मिस यान बोलती है, और जल्द ही मेरे भाई के जहर से उसकी मौत हो जाएगी और हम सबको बता देंगे कि वो बीमारी से मरा है और उसकी वाइफ होने के नाते गू फैमिली का कंट्रोल मुझे लेना पड़ेगा। ये सुन के ली तुरंत रिएक्ट करता है और बोलता है, अगर इसमें यान्स का प्रॉफिट है तो तुम हमें क्यों हेल्प कर रही हो? फिर वो लड़की थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर धीरे से बोलती है, क्योंकि, लेकिन उससे पहले ही लेई अचानक खड़ा हो जाता है, एकदम एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ओह समझ गया, तुम्हें गू जियानमिन पसंद है। तुम्हारे फैमिली ने गू लोली को मारा सिर्फ इस प्लान के लिए ताकि तुम उसके भाई से शादी कर सको। फिर वो उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलता है, सही बोला ना मैंने? वो लड़की तुरंत गुस्से में बोलती है, चुप हो जाओ। लेकिन लेई बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता और स्टिल स्माइल करता रहता है। तब लो श्वान साइड से बोलता है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? बड़े भाई को मार दो ताकि छोटे भाई से शादी हो सके, सिर्फ तुम ही ऐसा प्लॉट सोच सकते हो। स्नेक वाली लड़की डोंगजुन से कहती है, यंग मास्टर, ऐसा इडियट हमें मरवा देगा, हमें वापस चलना चाहिए, मैडम ऑलरेडी वरीड है। लेई इरिटेट होके बोलता है, तुम्हें हर बात पे मुझे ही टारगेट करना होता है क्या? वो लड़की उसको फेस बना के टंग दिखा देती है। सिकोंग साइड में लिटरली स्ट्रगल कर रहा होता है, फ्लोर पे रोल रहा होता है और बोलता है, मुझे ऐसे टीममेट्स ही क्यों मिलते हैं? फिर डोंगजुन बोलता है, लेई रिलैक्स करो, आदत हो जाएगी तुम्हें। लेई फाइनली चुप हो जाता है और फिर वापस बैठ जाता है और फिर सीरियस होके उस लड़की से पूछता है, तो फिर क्यों? तब लो श्वान सीधा बोलता है, क्योंकि ये गू लोली से प्यार करती है। लेई कंफ्यूज होके उसकी तरफ देखता है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, बस शांत रहती है।
लुओ शुआन हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, लगता है मैंने सही गेस किया। तब वो लड़की फाइनली बोलना स्टार्ट करती है, जब मैं छोटी थी गु और यान फैमिली क्लोज में थे। मैं लुओली के साथ ही बड़ी हुई हूँ। मैं उसे एडमायर करती थी, उसे रिस्पेक्ट करती थी और धीरे धीरे ये फीलिंग प्यार में बदल गई। लेकिन शीन यान फैक्शन पर कंट्रोल पाने के लिए मेरे भाई ने गु लुओली को मार दिया और मुझे एक पॉन की तरह यूज़ किया। फिर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग टोन में बोलती है, अब मैं उसे दिखाऊंगी कि असली में किसको यूज़ किया जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, वापस वही केज वाला बर्ड जो अब रेस्टलेस हो गया है। वो केज के अंदर फड़फड़ा रहा होता है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। मैनेजर शाओ थोड़ा टेंस होके बोलता है, मास्टर, अगर गु जियानमिन मर गया तो यंग लेडी का क्या होगा? वो आदमी धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है और उसको गुस्से भरी नजर से देखता है। मैनेजर शाओ ये सब देख के डर जाता है और फिर वो तुरंत घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है, मुझे माफ कीजिए मास्टर, मेरी गुस्ताखी के लिए। वो आदमी ठंडे टोन में बोलता है, यान फैमिली का हर मेंबर सिर्फ फैमिली के इंटरेस्ट के लिए जीता है। ये सिर्फ एक छोटी सी सैक्रिफाइस है। फिर वो अपना हाथ केज के अंदर ले जाता है बर्ड की तरफ, लेकिन अचानक वो बर्ड उसे बाइट कर देता है। वो आदमी का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है और फिर वो गुस्सा हो जाता है। वो बर्ड को जोर से पकड़ लेता है और बोलता है, बदमाश जानवर, और उसी वक्त उस बर्ड को मार देता है। फिर सीन वापस टेम्पल पे शिफ्ट होता है। वो लड़की बोलती है, तुम्हारा दोस्त एक चीज़ यहाँ लेकर आएंगे और उसे मेरी शादी में 3 दिन के बाद लेकर आना। वो एक कहकर वहाँ से मुड़ने लगती है। ले कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, कौन सी चीज़? वो बिना रुके बोलती है, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी स्नेक वाली लड़की थोड़ा ऑब्जर्व करके दोंगजुन से कहती है, यंग मास्टर, ये लड़की काफ़ी कोल्ड है। ले तुरंत कमेंट करता है, उसका प्यार मर चुका है और उसका खुद का फैमिली यूज़ कर रहा है। तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो फ्रेंडली होगी? और फिर वो मिस यान बोलती है, ओ राइट, मुझे लगता है कि मेरे भाई के पास बैकअप है। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन गु लोली को मारने में उनका भी हाथ था। वो थोड़ा सीरियस टोन में बोलती है, सावधान रहना, और फिर वहां से चली जाती है। ये सुनते ही लेई फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बोलता है, एक के बाद एक मास्टरमाइंड, प्लान्स के ऊपर प्लान्स। ये सिचुएशन काफी ट्रबलिंग हो रही है। दोंगजुन उसको शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है, टेंशन मत लो लेई, तुमने मेरी मदद की और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही वो छोटी लड़की तुरंत प्रोटेस्ट करती है और बोलती है, यंग मास्टर। दोंगजुन उसकी तरफ देख के बोलता है, बाई, एक जेंटलमैन हमेशा अपना एहसान चुकाता है। वो लड़की थोड़ा साइड में देखती है, मन में सोचती है, मैडम ने कहा था मर्दों से बात करते वक्त थोड़ा क्यूट बिहेव करना चाहिए। फिर वो क्यूट सा फेस बना के बोलती है, यंग मास्टर। लेकिन जब वो वापस देखती है तब तक ले और दोंगजुन ऑलरेडी अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं। दोंगजुन कैजुअली बोलता है, चलो ले, अंदर बात करते हैं। और फिर वो लड़की इरिटेट हो जाती है और फिर वापस सीन शिफ्ट होता है और हम वही यान लीडर देखते हैं। वो कैजुअली मैनेजर साउर से पूछता है, बाय द वे, मार्क्विस टेंगशी का रेसिडेंस वाला लड़का, उसका क्या हुआ? मैनेजर शाओ जवाब देता है, वो रेस्क्यू होने के बाद वहां से चला गया। मेरे लोग अभी उसको ट्रैक कर रहे हैं। वो आदमी सीधा बोलता है, नहीं, जरूरत नहीं, उसे जाने दो। जब तक वो सेफ है, मार्क्विस टेंगशी के पास इंटरवेन करने का कोई रीजन नहीं होगा। और फिर मैनेजर शाओ बोलता है, हाँ यस सर, और वहां से निकल जाता है। वो आदमी अकेला रह जाता है और फिर वो सोचने लगता है, आखिर मार्क्विस टेंगशी का इकलौता पोता चाइसांग सिटी तक कैसे पहुंच गया? और फिर सीन फिर से टेम्पल पे शिफ्ट होता है और लेई थोड़ा डाउटफुल टोन में बोलता है, तुम मेरी हेल्प करोगे? कैसे, जब तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी नहीं आता? सिर्फ इस पर डिपेंड करके? और वो उस लड़की की तरफ इशारा करता है। वो लड़की ऑफेंड हो जाती है और बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? और फिर दोंगजुन शांति से बोलता है, मैं वेडिंग सेरेमनी खराब कर सकता हूँ। ले तुरंत मना करता है और बोलता है, नहीं नहीं, ये बहुत डेंजरस है। तुम्हारे ग्रैंडफादर बाइली लुओचेन एक किलिंग मशीन है।
अगर वो गुस्से में आ गए तो पूरी आर्मी खत्म कर देंगे, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लेई फैमिली भी नहीं बचेगी। मुझे इस सब में मत घुसेटो। दोंगजुन फिर कॉन्फिडेंटली बोलता है, इसीलिए वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। फिर वो छोटी लड़की बोलती है, शांत हो जाइए मास्टर। तब लो शुआन शांति से एनालिसिस देता है, तुम गलत नहीं हो, हम टाइम बाय कर सकते हैं। हम क्लेम करेंगे कि हम ब्राइड को किडनैप करने आए हैं। जब तक बाकी लोग एक्सटर्नल थ्रेट्स हैंडल करेंगे, तब तक हम पूरी जगह को लॉकडाउन कर सकते हैं। ये सुनते ही दोंगजुन और वो लड़की एक साथ बोलते हैं, क्या ब्राइड को किडनैप? नहीं नहीं। लो शुआन बोलता है, क्यों नहीं? फिर दोंगजुन बोलता है, क्योंकि मैं पहले से ही किसी और से प्यार करता हूँ। सब लोग शॉक होकर उसकी तरफ देखते हैं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। फिर दोंगजुन बोलता है, मैं उसे तब मिला था जब मैं सिर्फ 13 साल का था। वो सबसे खूबसूरत लड़की थी जो मैंने कभी देखी थी, और उसने मुझे कहा था वो उस दिन मेरे पास आएगी जब मैं फेमस हो जाऊंगा। जैसे वो ये बोलता है, एक फ्लैश जैसा मोमेंट आता है और हम देखते हैं वो घूंघट वाली लड़की, और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अब गेम सिर्फ शादी का नहीं रहा, ये पावर, प्यार और बिट्रायल का खेल बन चुका है। आगे क्या होगा वो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।